हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आप बताओ, किसी की वॉइस आ रही है? क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। एक्चुअली क्या है ना कि कई बार हमें बुरा क्या लगता है कि जब अ, सब गड़बड़ियाँ कैसे होती, देखो। 4 दिन से जियो फाइबर नहीं, आईपैड वगैरह ले चुके हैं हम। आईपैड यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि 4 दिन से हमारा जियो फाइबर कनेक्शन खराब है। 4 दिन से हम कंप्लेन करते हैं और इल ट्रेंड टेक्नीशियंस, जिनको हम बोलते हैं सो कॉल्ड इल ट्रेंड टेक्नीशियंस, और वो रोज आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, चले जाते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। सो आज मिडनाइट हम जाएंगे मास्क पहनकर, और हम आज मिडनाइट में कॉलोनी में जितने जियो फाइबर के कनेक्शन हैं सब कट कर देंगे। उनकी जो टीम है, पूरी की पूरी टीम को कल अनफॉर्चुनेटली आना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ठीक है। 3-4 दिन तक हमने पूरे पेशेंस से रोज कॉल किया, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया कि सर ये प्रॉब्लम है। पूरा काम ऑनलाइन चलता है, सब कुछ क्लासेस ऑनलाइन चलती है, सारी चीज़ों में डिस्टरबेंस होता है। रोज हमें डाल रहे हैं, वो गलत आदमी को डाल रहे हैं। आज रात 12 बजे, 1 बजे बैटमैन की जगह एक मास्कमैन होगा, क्योंकि हमने भी बहुत इंग्लिश मूवीज देखी है ना। ठीक है। कॉलोनी में कैमरे कहाँ है कहाँ नहीं है। आज जितने भी घर हैं, रात 12 बजे, मतलब हमारे कॉलोनी की बोल रहे हैं, ऐसा नहीं आपके कॉलोनी में, आप डरो मत, अनलेस अनटिल आप हमारे कॉलोनी में रहते हो, पर ये किसी को बताना मत आप। आज जितने भी डीपी लगाई उन्होंने कॉलोनी में, सारी डीपी जाने वाली है। कल सुबह उनकी पूरी टीम आएगी और सही करके जाएगी। बहुत खराब आदमी हूँ मैं, आपको बताया था क्या मैंने कभी? बहुत खराब आदमी हूँ मैं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, हाँ। चलो, करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या है एक्चुअली हमारे कंट्री में, प्रॉब्लम ही ये है कि हर जगह पे ऐसे ऐसे छोटे मोटी चीज़ों में लोगों को फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, जिनका है ना आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचना पड़ता है। आगे आंसर 4 kg। चलो चेक करते हैं। देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखो। यहाँ लगेगा 2G, यहाँ लगेगा T, यहाँ लगेगा T, और ये आगे स्लिप कर रहा है तो उसे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। और मिनिमम मास के लिए जस्ट स्लिप करने ही वाला है, फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग, FR लिमिटिंग। अब बताओ, T = 2G, इसके रेस्ट की कंडीशन, ऊपर वाले के रेस्ट की कंडीशन, T = FR लिमिटिंग। पर FR लिमिटिंग कितना होगा, μs × n, और n कितना होगा, mg। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से T इक्वेट कर दो। m = 4 kg, ये आपका रिजल्ट आ गया।
वैसे ध्यान रहे, अगर आप लोगों को नेट कनेक्शन लेना हो ना, तो जियो का मत लेना, एयरटेल का फाइबर लेना, एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से। डबल फायदा है ना, देखो एक तो वैसे ही अब हम जियो से नाराज हो चुके हैं, तो उसका तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, और एयरटेल का शेयर भी ले लेंगे हम, और एयरटेल का फायदा करेंगे, तो 3 गुना फायदा होगा। फिर चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, आईपैड ही आईपैड, आईफोन ही आईफोन होंगे, मैकबुक ही मैकबुक होगी फिर तो। वो था ना, कौन सा कार्टून था वो, आप लोगों ने शायद तो देखा नहीं होगा। वो वो कोई डोनाल्ड डक होते थे, वो उनके पास बहुत पैसा होता था, और वो एक बुरी बिल्डिंग में छुपा के रखते थे, वो उसमें स्विमिंग वगैरह करते थे उसमें। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोगों के टाइम पर तो सब कार्टून चेंज हो गए थे। डक टेल्स, बिल्कुल सही। मिकी माउस नहीं था, कुछ तो भी बोलते हो। हर जगह आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं, आप तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, छोड़ो उसको, आप तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। स्क्रॉल अप कर दें, नोट नहीं किया था क्या? करो भाई, जल्दी नोट करो। कितना टाइम लगाते हो एक क्वेश्चन को नोट करने में? लो भाई, डायग्राम भी देख लो। यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अब ट्राई करो।
सॉल्व करके अब देख ही लेते हैं क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखो, इससे पहले कि हम कुछ करें, सबसे पहले एफ आर की लिमिटिंग और काइनेटिक वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ आर लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, 0.5 इंटू 30, कितना होता है ये, 15, राइट। और एफ आर काइनेटिक भी निकाल लेते हैं, म्यू के इंटू एन, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 30, 12। ठीक है, ये 15 और ये 12। अब इसके बाद मुझे बताओ, यहाँ से अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, यहाँ पे लग रहा है 60 और यहाँ पे लग रहा है 10। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है 50 का, 50 न्यूटन का अनबैलेंस्ड फोर्स है। फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो रोक नहीं पाएगा, सिस्टम मूव करेगा। तो अगर सिस्टम मूव करेगा तो 3 kg पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। अब मुझे बता सकते हो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा। यहाँ 60 लग रहा है राइट में, लेफ्ट में 10 लग रहा है और 12 भी लेफ्ट में लग रहा है। देखो फ्रिक्शन भी रोकना चाह रहा है उसको, फ्रिक्शन काइनेटिक और ये 10 दोनों मिलके रोकना चाह रहे हैं। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 6 + 3 + 1। याद है नेट पुलिंग फोर्स मेथड, कितना आ जाएगा, 60 - 10 50 -10 40 38/10 3.8 आ रहा है ना। एसोलेशन आया 3.8, कैलकुलेशन चेक कर लेना। आओ अब अपन टेंशन निकालेंगे। टेंशन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ टेंशन लग रहा है T1, यहाँ टेंशन लग रहा है T2। इसका एसोलेशन डाउनवर्ड, इसका एसोलेशन अपवर्ड्स, राइट। अब इसके बाद 6 kg के लिए बताओ इक्वेशन क्या होगी। फॉर 6 kg के लिए इक्वेशन होगी 60 - T1 = 6a। 60 - T1 = 6a। T1 बताओ कितना आएगा। कर लो कैलकुलेट, कितना होता आता है ये। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, अपन रफ में कर रहे हैं। एक बार आप इधर से चेक जरूर कर लेना, अगर गलत हो तो बता देना। ठीक है। अब इसके बाद T2 कैसे निकालोगे। T2 निकालने के लिए 1 kg को देखो। 1 kg ये बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे। T2 - 10 1a। तो T2 = 10 + a, 3.8, 13.8। अच्छा, सब ब्लॉक्स का एसोलेशन अलग अलग होगा, मतलब आप कहना चाह रहे हो तीनों अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो ये अलग एसोलेशन होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। गुड, वेरी गुड, गुड। तीनों ब्लॉक्स का एसोलेशन अलग कर देते हैं, आप बोल रहे हो तो। वॉइस अब शायद क्रैक नहीं हो रही है, अब तो सही आ रही है काफी देर से। अब आप, अच्छा क्रैक कर रही है क्या। हेलो। अब देख लो, आज थोड़ा मैनेज कर लो, एक दिन की बात है। कल जब जियो फाइबर नहीं रहेगा तब अपने आप वॉइस सही हो जाएगी। अब देखो, आप लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो आप लोगों के घर पे आके भी आपके हेडफोन के वायर काट के चला जाऊंगा, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, सही बता रहा हूँ। अब ज्यादा परेशान करोगे ना कि, हाँ, ध्यान रख लो है ना, कि ये वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, आप लोग घर पे आऊंगा और आप लोग के जो ये हेडफोन के वायर है वही काट के चला जाऊंगा फिर मैं। अब बोलो, आ रही है ना अच्छे से।
बढ़िया, अब आ गई ना सही से। गुड, वेरी गुड। मुझे पता था। चलो ये नोट कर लो जब बचा हुआ पार्ट जल्दी से, जिसको नोट करना है, जिसने नोट नहीं करा। अब ये ट्राई करो। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, पर ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है। अब फील करो, अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे हॉरिजॉन्टल, तो आप फील कर पा रहे हो कि ये बिना स्लिप करे आगे जाता है। जैसे एग्जांपल, आप लोगों ने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि वो कोई कार्टून कैरेक्टर होता है, वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है, और ट्रेन से कोलाइड करने के बाद ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो ट्रेन में स्टिक कर जाता है, नीचे स्लिप नहीं करता। फिर जब ट्रेन रुकती है तो एकदम से नीचे स्लिप करना स्टार्ट करता है। तो ये शायद आप कुछ सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा रियल लाइफ में। एस्लेशन डिफरेंट क्यों नहीं होगा? आप डिफरेंट कर दो उसका एस्लेशन। सोचो आप खुद ही पूरा लॉस ऑफ मोशन पढ़ने के बाद, अगर ये दो पार्टिकल सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये दोनों, और अगर आप इनका एस्लेशन अलग कर रहे हो, और फिर ये दोनों भी सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड, अगर आप इनका एस्लेशन अलग कर रहे हो, तो आपको फिर कुछ सोचना चाहिए एक बार क्वेश्चन पूछने से पहले, राइट? हेलो। हेलो। हेलो।
अब शायद मेरे ख्याल से इशू रिजॉल्व हुआ होगा थोड़ा सा। अब हो गया। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था आपको इस क्वेश्चन में, शायद ऑडिबल नहीं था, मैं आप लोगों को ये बोल रहा था इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है कि आपको इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू के इक्वल। स्टैटिक काइनेटिक्स अब आपको इक्वल कंसीडर करना है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, राइट। और ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है। अब क्या होगा, आपको ये फोर्स फाइंड करना है कि व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड कि ये दोनों साथ में आगे मूव करें। और मैं ये बता रहा था, आप लोगों ने ये यूजुअली कार्टून्स में ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई कार्टून कैरेक्टर किसी मूविंग व्हीकल के सामने आ जाता है, जब कोई कार्टून कैरेक्टर किसी मूविंग व्हीकल के सामने आ जाता है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो उस पर स्टिक कर जाता है और दोनों साथ में मूव करते हैं। फिर जब व्हीकल स्टॉप होता है तो वो स्लिप करके नीचे गिरता है। मतलब अगर इसके पास सफिशिएंट फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर में, अगर मैं इस पर सफिशिएंट फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे आगे विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। मतलब स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा। हमें वही फाइंड करना है।
रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मीन्स इस क्वेश्चन का रिजल्ट। हम लोग के बोर्ड के रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के रिजल्ट की। ठीक है, बोर्ड का रिजल्ट हमें पता है, सब लोग का आ गया है, तो वो परसेंटेज फिर से रिपीट मत करो। चलो सॉल्व करके देखें। देखो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि अगर ये दोनों आपस में स्लिप नहीं कर रहे, मतलब दोनों साथ में मूव करेंगे, और अगर दोनों साथ में आगे मूव करेंगे तो मैं लिख देता हूँ इसका एक्सेलरेशन है ए। ए कितना होगा? एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए होगा एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। अब इसके बाद क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल एम को ऑब्जर्व करें। स्मॉल एम पे सबसे पहला फोर्स, स्मॉल एम पे सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा? एम जी। दूसरा फोर्स नॉर्मल। तीसरा फोर्स नीचे स्लिप कर रहा है या नीचे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, जस्ट हम रोकना चाहते हैं उसे। नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और इसके फ्रेम में अगर हम इसी के फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो इस पर हम सूडो फोर्स लगाएंगे। सूडो फोर्स की वैल्यू एम ए पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स एम ए बैकवर्ड। अब ये चारों फोर्स लगाने के बाद मुझे कैपिटल एम के फ्रेम में, कैपिटल एम के फ्रेम में ये स्मॉल एम किस पर दिख रहा है? रेस्ट पर। देखो कैपिटल एम के फ्रेम में हमें स्मॉल एम रेस्ट पर दिखना चाहिए, तो हम लिखेंगे वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। वाई डायरेक्शन में एम जी इज इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग, और एक्स डायरेक्शन में एन इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम जी इक्वल टू एन, एम जी इक्वल टू सॉरी एम जी इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग एंड एन इक्वल टू एम ए। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे? एफ आर लिमिटिंग थर्ड इक्वेशन कैसे जनरेट होगी? एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू इंटू एन। वैल्यूज रख दो। एफ आर लिमिटिंग इज एम जी, म्यू इंटू एन, एन इज एम ए। तो यहाँ से ए कितना आएगा? जी बाय म्यू। बस अब आपके पास ये फाइनल रिजल्ट है कि इसका एसलेशन होना चाहिए जी बाय म्यू। इस एसलेशन को आप रख दो यहाँ पर, तो एफ कितना आ जाएगा? एम प्लस एम इंटू जी बाय म्यू। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसे नोट कर लो। हमने एसलेशन निकाल लिया, और वो एसलेशन निकालने के बाद एसलेशन यहाँ रखकर हमने वो फोर्स फाइंड कर लिया जिस फोर्स के लिए ये स्मॉल एम जो है कैपिटल एम के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। हमने वॉइस के लिए क्या किया? हमने वॉइस के लिए एक्चुअली अभी हाल फिलहाल तो वायरलेस हेडफोन्स यूज कर लिए। शायद कहीं ना कहीं जो जैक था, हेडफोन जैक था, उसी में इशू आ रहा होगा। ये नोट कर लिया सब लोगों ने?
चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, ये वाला। आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर कैपिटल एम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए ये जो 2 kg आपको दिख रहा है, ये 3 kg पे नीचे स्लिप ना करे। ये म्यू जो दिया हुआ है 2, ये 2 और 3 kg के बीच में है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, इट इज बिटवीन 2 and 3 kg। Rest all the surfaces are frictionless. You have to find the value of capital M for which there is no slipping between 2 and 3 kg mass. अब ये ट्राई करो। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाता था। लास्ट क्वेश्चन के जैसा ये काफी लोगों ने मुझे आंसर दे भी दिया है। ठीक है। उसका रीजन भी था क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो ये डायग्राम देखो, सिर्फ इतना डायग्राम देखो, बिल्कुल एज इट इज, सेम टू सेम एज लास्ट क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन जो है, इसका ये वाला पार्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना रिक्वायर्ड है? एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड है जी बाय म्यू। अभी हमने डिराइव किया था कि इन ऑर्डर फॉर द सिस्टम टू मूव टुगेदर, इस टाइप के सिस्टम का एक्सेलेरेशन होना चाहिए जी बाय म्यू, राइट। तो ये दोनों साथ में जब ही जाएंगे जब इसका एक्सेलेरेशन होगा जी बाय म्यू, अदरवाइज ये 2 kg नीचे स्लिप कर जाएगा। अब बताओ जी बाय म्यू कितना होगा? जी बाय म्यू हो जाएगा 5। मतलब सिस्टम का एक्सेलेरेशन होना चाहिए 5। अब आपको पता है नेट पुलिंग फोर्स मेथड? नेट पुलिंग फोर्स मेथड, सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स इज mg डिवाइड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड इज m प्लस 3 + 2, mg डिवाइडेड बाय m प्लस 3 + 2। और ये होना चाहिए कितना? 5 के इक्वल। सॉल्व कर लो। यहाँ से m कितना आ रहा है? 10m इक्वल टू 5m प्लस 25, m इक्वल टू 5। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, है ना। mg/m+5 इज इक्वल टू 5, तो mg इक्वल टू 10, मतलब 10m इक्वल टू 5m+25, तो m इक्वल टू कितना? 5। ये आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलो इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम मोशन ऑन रफ इंक्लाइन स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने प्लेन सरफेसेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर फ्रिक्शन देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम इसमें ऐड करेंगे मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन। रफ इंक्लाइन के ऊपर क्या केसेस होते हैं और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस हम लोग नेक्स्ट टर्न पर यहाँ से आगे रेज्यूम करेंगे। चलो होपफुली कल कंटिन्यू करते हैं, और कल हो सकता है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। कल ही एक्सपेक्ट करते हैं, कल इवनिंग तक एटलीस्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए, तो हम वापस से प्रॉपर वे में कंटिन्यू कर पाएंगे। चलो उसको यहाँ पे आज पॉज करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। आज रिजल्ट आया है, एंजॉय करो।